स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के 3 चरण के मतदान पूरे हो गए और जैसे जैसे हम आने वाले चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश यादव पर हमला उग्र होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में समाजवादी पार्टी का जो चुनावी सिंबल है साइकिल, उसे आतंकवाद से जोड़ डाला। वहीं पार्टी के नेता लगातार अखिलेश यादव के परिवार पर हमला जारी रख रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह हमला क्यों किया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको कल रात लखनऊ का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो देखिएगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अखिलेश यादव जो है लखनऊ में ये रोड शो कर रहे हैं और आप जानते हैं रात को 10 बज गया था। ये तस्वीरें रात के 10 बजे की हैं, मगर ये रोड शो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी ये हजरतगंज के कुछ आगे जो है ये रोड शो चल रहा है। मैं चाहूंगा आप उसकी एक झलक देखें, तब आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई हुई है। क्योंकि ये माना जाता रहा है कि लखनऊ जो है, खासकर जो शहरी इलाके हैं, वो भाजपा के गढ़ हैं। मगर अखिलेश यादव को शहरी इलाकों में जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। देखिए इसकी एक झलक। और इसी तस्वीरों से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से अखिलेश यादव पर हमला जारी रख रही है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि चुनावी कैंपेनिंग के लिए आए थे, उन्होंने किस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी। उन्होंने अखिलेश यादव को औरंगजेब तक बतला दिया। क्या कहा सुनिए। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं। आज के औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेताजी ने कहा था, ऑनडिकाइड मुलायम सिंह यादव। ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। औरंगजेब ने भी तो यही किया था अपने। और आपको याद होगा बिल्कुल इसी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी अखिलेश के चचा शिवपाल यादव पर हमला किया था कि उनकी क्या हालत हो गई है कि मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और शिवपाल यादव जो हैं वो पीछे खड़े हैं। और इसके ही जवाब में शिवपाल यादव ने कहा था कि ये बतलाता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस कदर बौखला गए हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से माहौल को सांप्रदायिक करने की फिर से कोशिश बीजेपी कर रही है और उसमें प्रधानमंत्री से लेके पूरी भाजपा लगी हुई है, इसका जवाब देना अखिलेश यादव के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही उन्होंने उनकी सांप्रदायिक हमले का जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को सांप्रदायिक कर देगी, हिंदू मुस्लिम कर देगी और चुनाव जो है बीजेपी ले उड़ेगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए एक शब्द गढ़ा है, बाबा बुलडोजर, और ये जनता में खासा लोकप्रिय हो रहा है। सुनिए कल लखनऊ में उन्होंने क्या कहा। और जब से हमारे बाबा बुलडोजर जी हमें कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है उनके घर की तरफ। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं
कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुल्डोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। और अखिलेश यादव ये भी बताना नहीं भूलते कि दरअसल बाबा बुलडोजर नाम उनका दिया हुआ नहीं है। ये नाम दरअसल अंग्रेजी के एक अखबार ने कहा है और वो महज उससे दोहरा रहे हैं, मगर जनता इसका खासा लुत्फ उठा रही है। सुनिए। जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास कर रही है। वो क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव के परिवार पर हमला बोल रहे हैं, वो साइकिल को आतंकवाद से जोड़ के देख रहे हैं, और तीसरी तरफ वो पुराने और गढ़े मुर्दों को उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस तरह की तस्वीर जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में वो अपनी पत्नी के साथ हैं और करहल में, जैसे कि आप जानते हैं, कल वोट डाले गए थे, और यहां पर आप अखिलेश यादव को उनकी पत्नी डिंपल यादव के साथ देख सकते हैं। तो एक तरफ बीजेपी जो लगातार उनकी फैमिली पर हमला बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो हैं वो अपने पिता के साथ दिखाई देते हैं, अपने चचा और फिर अपनी पत्नी के साथ भी दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में अखिलेश यादव पर हमले को लगातार उग्र कर रहे हैं, मगर वो जानते हैं कि वो मुद्दों से भी नहीं भटक सकते। सबसे हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी हर सभा में आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आवारा पशु वाला मुद्दा जो है बहुत गंभीर है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा फिर से दूसरी बार। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद इसका समाधान हो जाएगा, यानी कि जिस राजनीतिक दल के पास पिछले 5 साल थे इसका समाधान करने के लिए, वो नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी नाकामी बीजेपी सरकार की है, और यही वजह है दोस्तों, प्रधानमंत्री ये दूसरी बार अपनी एक सभा में कह रहे हैं। कम से कम मैं दूसरी बार सुना हूं, हो सकता है इन्होंने इससे भी ज्यादा कई बार कहा हो। और जैसे मैंने कहा ना कि पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। ये बतलाया जा रहा है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो जनता की सेवा करने का उन्हें कोई मौका नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री की शिकायत सुनिए अखिलेश यादव के बारे में। विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे। तो दोस्तों एक बात तय है कि आने वाले चुनाव में अभी 4 चरण बचे हुए हैं, और जैसे कि मैंने कार्यक्रम में आपको बतलाया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विशेषज्ञ इस वक्त सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, उनसे जुड़े विशेषज्ञ, उनसे जुड़े पत्रकार अब ये कहने लगे हैं कि पहले 3 चरण के मतदान जो हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हुए, और अब वो लगातार अपील कर रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से कि हिंदू इकट्ठा हो जाए ताकि बीजेपी की जान बचाई जा सके। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भाजपा के तेवर उग्र होंगे, क्योंकि भाजपा को लगता है कि हिंदुओं को इकट्ठा करने का बस एक ही तरीका है, भड़काऊ बयान दो, उग्र बयान दो। और इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या दर्जा है, कि उन्हें लगता है कि हिंदुओं को एक सिर्फ उन्हें भड़का कर किया जा सकता है, उन्हें डरा कर किया जा सकता है। मेरा एक छोटा सा मशवरा है बीजेपी के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, बौखलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जीत जाएंगे। मगर जो रास्ता आप अपना रहे हैं ना, भड़काऊ बयान देना, लोगों को बांटना,
अगर आप इस तरह से जीत भी गए तो इस जीत का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसा राज्य लगेगा जो और भी ज्यादा अशांत होगा, जिसमें और भी ज्यादा अराजकता होगी, और ऐसी व्यवस्था जिसमें आलोचना और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।